बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। भारत का बार बार पाकिस्तान के इलाकों में घुसकर मुख्तलिफ शहरों पे मिसाइल हमलों के बाद ड्रोन हमलों की बड़ी तादाद पाकिस्तान की अवाम का गम और गुस्सा पहुंच गया। क्या भारत को जवाब इसलिए नहीं दिया जा रहा कि कुछ अर्सा कबल मोदी पाकिस्तान के वजीर आजम की अजीज की शादी पर आया था। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि आपसे बात बोला नहीं जा रहा। सहाफत पर कब्जा, जमहूरियत पर कब्जा, अदालतों पर कब्जा, भारत को फ्री हैंड दिया गया। बदकिस्मती है कि बात करना ही नहीं चाहता। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से अब तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, छोटे बड़े शहरों में, लाहौर, कैंट में, पिंडी में, गुजरांवाला में, कराची में, मुख्तलिफ इलाकों में अफवाज पाकिस्तान अब तक 25 इसराइली साहत के खरूब ड्रोन्स को मार गिराया गया। नहीं, ड्रोन बाज आइनी माहिरीन या दफाई तजियाकार कहते हैं, ड्रोन अपने हदफ पर पहुंचकर खुद तबाह हो जाता है, उसे गिराया नहीं जाता। बदकिस्मती ये देखें कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया। पहले रोज 9 मकाम पर मिसाइल किया गया जिसमें मासूम बच्चे और पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तान का वजीर इत्तलात, वजीर दफा ने पाकिस्तान को मजाक बना दिया। वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं भारत ने हमला नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। तो फिर फौज बनाने की क्या जरूरत थी? इतने जहाज खरीदने की क्या जरूरत थी? क्या हुकूमत सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देने का कह रही है तो जवाब क्यों नहीं दे रही? इस पे इतने सवालात उठ चुके हैं, मैं जान के आजकल वीलॉग करने से अवॉइड कर रहा हूं। इंतहा हो चुकी है। लाहौर, कैंट, बरकी, गुजरांवाला, रावलपिंडी गर्ज के अहम मकामात पर हमले और भारत कह रहा मुंह तोड़ जवाब देंगे। आखिर पाकिस्तान में अवाम को खिलौना बना लिया गया है। पाक फौज जिसमें सलाहियत है, एयरफोर्स जिसमें ताकत है, हमला करने के जवाबी हमला क्यों नहीं करे? क्या मिली नगमों से, बुजरा के बयानात से, पाकिस्तान में होने वाली पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर भारतीय जंग का जवाब काफी है? हरगिज़ नहीं। बींगे पाकिस्तानी, मेरी गुजारिश है कि खुदा के वास्ते भारत को जवाब दो। हमें जंग उन्होंने छेड़ी है, कम से कम जो शहीद हुए हैं उनके खून की लाज रख लो। आप कहते हो कि जवाब देंगे, जवाब देंगे, कब जवाब देंगे? पाकिस्तान की आवाम का गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपने आज भी इमरान खान को, बहनों को मुलाकात करने दी, ना दें। आप सारे साफी जो आप पर तनकीद करते हैं उनको भी गोलियां मार दें, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की बजाय सीधा गोलियां मार दें। लेकिन खुदा के वास्ते ये राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ, अता ताड़र को टीवी पर ना लाएं। ये हमारे जख्मों पर नमक फेरते हैं। वजीर आजम कहते हैं रात की चांदनी रात में की बजाय तो दिन की रोशनी में उन्होंने पाकिस्तान के 24 शहरों में ड्रोन हमले किए, लेकिन हम तमाशबीनों की तरह देख रहे हैं। कब जवाब देंगे? क्या ये मुल्क इसलिए कायदे आजम ने बनाया था? आजादी भारत से इसलिए ली थी कि भारत जब चाहे चुन चुन के पाकिस्तान के इलाके पर मुख्तलिफ शहरों में, वाल्टन, कैंट जिस पर 9 मई को तोड़फोड़ हुआ, गलत हुआ, तो क्या भारतीय लोगों पर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाओगे? अगर आपने जवाब नहीं देना तो कम से कम आवाम को बता दो कि हम नहीं लड़ते। अगर कोई इसमें अहम हिकमत अमली है तो ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन खुदा के वास्ते 3-4 बुजुर्ग को, अताउल्लाह ताड़ड़ को, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ के बयान न दें। ये हमें अच्छा नहीं लग रहा
कि हमारी फौज जो दुनिया की बड़ी फौज है, जो ये हम दावा करते हैं 7 जहाज गिराए, हमने गिराए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे घर में घुसकर जगह जगह पर हमला किया है। बेहतर मौके पर जवाब देंगे। ये होता है कि जब आवाम का मुंतखब वजीर आजम ना हो तो दुश्मन आपके घरों में आ जाता है और आप बयाना तक महदूद रहते हैं, आप लफ्जी जंग लड़ते हैं, जवाब नहीं देते। राना सनाउल्लाह से कोई ये पूछे आप फार्म 45 में आ रहे, 47 में आ रहे, आप कह रहे हो भारत ने हमला ना किया तो हम नहीं किया, तो आज तो सारा दिन ड्रोन हमले हर शहर में मारे, हर गिराए, और खुद बर्दाश्त होकर तुम कहते हो गिरा दिया। और मुझे ये बताएं, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नूर जहां कहती पुत्र हटाते नहीं मिलते तू लभदी फिरे बाजार कुड़े, ए सौदा नकद भी नहीं मिलता तू हला। पुत्र तो है लेकिन उनको आर्डर तो दो, ये जाली हुक्मरानों को घर भेजो। हमें भारत को जवाबदेह होना है, उधर जाना है, दिल्ली अटैक करना है, उनकी तनसीबात पर करना है। अब हमें तिफल तसलियां मत दें प्लीज, खुदा के लिए हमले का जवाब दें भारत को। इस अवाम का लावा फट रहा है, अवाम को पिछले 2-3 सालों से मार मार के आपने अधमुआ कर दिया है। मैं कह रहा हूं आजादी सहाफत पर तनकीद करने वाले हर सहाफी को मार दें, हर अपोजिशन लीडर को मार दें, हर इख्तलाफी राय को दबा दें। मिलिट्री कोर्ट में क्या आप जिन्होंने मिसाइल मारे हैं भारत की फौजियों पर, आप मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान में केस चलाओगे? नहीं, उनको जवाब देना है। हमारी अहलियत भी है, सलाहियत भी है, एयरफोर्स पाकिस्तान की टॉप क्लास है, फौज है, लेकिन ये क्या पॉलिसी है? वजीर आजम साहब, आपको वोट नहीं दिया लेकिन आपको किसी ने वजीर आजम बना दिया। टीवियों पर सारा दिन आपके कुछ लोग बैठ के गलत बयानी करते हैं, लेकिन हमारा ये मुल्क है, इसके लिए जान माल हमारी कुर्बान है। कौम जवाब के लिए तैयार है, कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन हमला तो तुमने करना है। और कब करोगे? बहुत हो चुकी। पूरी रात जागता रहा, सुबह 5 बजे तक सोया हूं कि 7 बजे कि शायद अब हमला करें। कभी धमाकों की आवाजें, कभी फायरिंग की आवाजें। हमारा मुकद्दर ये रह गया है। ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि भारत जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जहां चाहे अपना हमला हदफ पूरा कर ले। आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की है और इसका जवाब देना आपको यूएनओ के मुताबिक आप जवाब देने की अहलियत रखते हैं। मान लिया अपना आपका ये डिफेंस सिस्टम कामयाब हुआ या नहीं हुआ, हम उस बहस में भी नहीं जाते। हम ये भी नहीं कहते कि इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी के बाद आप कब तक सोचोगे? आपके शहर के 50-50, 60-60 किलोमीटर अंदर आके गिर रहे हैं और आप ये झूठ बोल रहे हैं कि ड्रोन गिरा दिए। ये वजीर राना सनाउल्लाह ने किस तरह कह दिया? ये पाकिस्तान के वजीर है। नाज़रीन, भारत की वहशत और दहशत, जंगी जुनून इस वक्त पाकिस्तान पर हावी हो चुका है। हमें मिली नगमे अच्छे लगते हैं, हमें अपने इदारे अच्छे लगते हैं, ये हुक्मरान बुज़दिल अच्छे नहीं लगते। क्या इसलिए नहीं कर रहे कि नरेंद्र मोदी ने किसी की शादी पे आना है? नहीं आना वो। अब उसको जवाब दो। भारत को अवाम चाहती है, फौज चाहती है, एयरफोर्स चाहती है, नेवी चाहती है। कब तक हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे? कब तक जवाबों से दे देंगे? लाहौर, कराची चुन चुन के, गुजरांवाला, रावलपिंडी, ड्रोन हमले कहां से चलते हैं, आते हैं, मार जाते हैं। पहले कहते हैं आपने रफील गिराया, मान लिया हमने, आपने गिराए, हमें खुशी है कि पाक फौज ने जवाब दिया, लेकिन वो हमारे मुल्क में घुस के हमें मार रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। इस पर बार बार आप नेशनल मीडिया पे चंद लोग अपनी मर्जी के बैठाओ, उन्हें जो मर्जी करता है, दिल करता है करो, हर इख्तलाफी आवाज को दबा दो, लेकिन खुदा के लिए भारत को हमला करो, जवाब दो। आखिरी जंग हमने 71 में लड़ी, एक हमारे कर्नल भाई का बेटा शहीद हो गया। क्या उनके 10 अरब रुपए के आपने रफील लगा दिए, 100,000 अरब के लगा दिए?
26 लोगों की शहादतें जो और भी बढ़ गई हैं, क्या वो पैसा उनसे कीमती है? और मुसलमान का तो ईमान है कि अगर वो शहीद होता तो रब्बुल इज्जत उसका मकाम बुलंद कर देता ऊपर। हमें पैसों का नुकसान ना बताएं, हमें डेंटोनिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दिखाएं। खुदा के वास्ते हमें ये बताएं कि भारत की छोनियों पर अटैक कर इतने उनके लोग मार दिए गए। हमें एक के बदले, पाकिस्तान के एक एक शहीद के बदले उनका 1-1 लाख 1-1 हजार बंदा चाहिए। आपकी दुश्मनियां होंगी, इस हद तक ना जाएं खुदा के लिए। पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिप्रेस है, अवाम में खौफ के ताले हैं। भारत की बुखलाहट, आप खुद कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, बुज़लाना हमला है। परेशानी और बुखलाहट वादे सबूत है। नहीं, वो परेशान कैसे है? बुखलाहट का है, वो तो हमारे घर में आके मार रहा है। हम कब जवाब देंगे? हमें जवाब चाहिए। हमें भारत को उसकी सरजमीन पर जाके मारना है। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को बार बार मारने वालों ने, अब ये DGPR की चंद लाइनें कहूंगा क्योंकि वो ही एक मोतबर जवाब है। बाकी तो ये राना सनाउल्लाह था तड़ाड़ाते हैं तो लोग टीवी तोड़ना शुरू हो चुके हैं। DGPR के मुताबिक ड्रोन हमलों शहरों की तरफ भेजे गए। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला में ड्रोन गिराए। चकवाल, अटक, बहावलपुर, मियांवाली और कराची में भी ड्रोन को नकारा किया। बल्कि ये DGI इस पर सही कहते होंगे, मैं तो मनोमन मानता हूं, लेकिन कुछ आईनी माहिरीन कहते हैं ड्रोन अपने हदफ पर गिर के खुद तबाह हो जाते हैं। ड्रोन गिरने से कहते हैं 4 जवान जख्मी हुए। सिंध के इलाके में मियानियों में ड्रोन हमले में 1 शख्स शहीद और 1 जख्मी हुआ। ड्रोन इसराइली साहत के हैं। तो फौज तो पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जवान है। नेवी पाकिस्तान की, एयरफोर्स की पाकिस्तानी है। जवाब दें, खुदा के वास्ते जवाब दें, खुदा के वास्ते जवाब दें। भारत को उसकी जमीन पर जाकर मारे। हमने बहुत शहादतें दी, दहशतगर्दी पर 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी पाकिस्तान की फौज ने, पुलिस ने, अवाम ने। लेकिन हम भारत के हाथों नहीं मरना चाहते, हम शहीद होना चाहते हैं। लेकिन हमें भी जवाबदेह होना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी खबर आई है, वज़ीर आला KP के, बज़ाहिर तो इमरान खान का है या नहीं है मुझे नहीं पता। कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इमरान अडयाला जेल मुलाकात पहुंचे तो गाड़ी रोकने पर अली अमीन गंडापुर का अडयाला जेल की तरफ पैदल मार्च। पुलिस ने दोबारा रोक दिया, तल्ख कलामी हुई। अली अमीन गंडापुर ने कहा तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, वज़ीर आला हूं, मैं जेल जाऊंगा। नहीं, अली अमीन गंडा तो आप KP के जाएं, आप मेहरबानी आप ना जेल जाएं, आप जेल ना जाएं, खुदा का वास्ता। अलीमा खान ने कहा था ये उसकी बहनों को नहीं मुलाकात करने दी। एक तरफ जंग लगी है, आपने उसी दिन जिस दिन अभी पाकिस्तान के शहीदों के जनाजे नहीं हुए, कफन मैले नहीं हुए, आपने मिलिट्री को, सिविलियन के मिलिट्री कोड का कर दिया। आपने PICA एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करने कर दिए। हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूँ वो इंतकाम ले, लेकिन मेरी पाकिस्तान के दफाई इदारों से सिर्फ मिन्नत है, खुदा के लिए भारत को जवाब दे। घुस के मारे, वो हमारे निहत्ते शहरियों पर बमबारी कर रहा है। और यहां तक के फयाज शाह साहब ने एक siyaasat.com पे उन्होंने कहा बात अब लाहौर कैंट पर हमले तक आ गई है। ये वही लाहौर कैंट है जहां की एक इमारत के सामने एहतजाज का गुस्सा पिछले 2 सालों से कम नहीं हो रहा था। क्या भारत को भी ऐसा गुस्सा दिखाया? हाँ, दिखाएगी फौज। हम तो यही करते हैं, आगे आपकी मर्जी। हमें पाकिस्तान में दर्जनों ड्रोन हमलों का जवाब देना है, मिसाइलों का जवाब देना है। हमारे 9 मकामात पर और दर्जनों मकामात पर गोलियों की थड़थड़ाहट, धमाकों की आवाज। इसलिए पाकिस्तान नहीं था। ये कौम बहुत बहादुर है, ये फौज बहुत बहादुर है। इस क़यादत को पीछे कर दो, खुदा के वास्ते इन्हें 50 साल के लिए हुकूमत दे देना। भारत को एक दफा जवाब दे दे, इन वुज़रा को रोकें, हमारी मिन्नत है रोकें। नाज़रीन, इतना कि इन्होंने मायूस किया है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। सुबह से मैं इसीलिए वीलॉग नहीं कर रहा था कि ये मुल्क तो मेरा है, ये पाकिस्तान मेरा है, इसकी फौज मेरी है। एक तरफ भारत हमला कर रहा है, दूसरी तरफ पंजाब पुलिस अडयाला जेल में पुलिस को रोकने में मसरूफ है।
इमरान खान से मुलाकात रोकने के लिए ट्रक खड़े कर रही है। दूसरी तरफ भारत मिसाइलों के साथ जगह जगह ड्रोन हमले कर रहा है, पाकिस्तानी लोगों को शहीद कर रहा है। अटक के इलाके नही गांव में भी हमला, बहावलपुर के इलाके मंडी यजमान में भी भारतीय ड्रोन गिरा गया। तो भाई मुख्तलिफ शहरों में भेजेंगे तो ये DGI-SPR साहब का मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। नाज़रीन, ऐसे में पाकिस्तान की कौम डर डर के जीना नहीं चाहती, इसके बदले शहादत चाहती है। हम एयरफोर्स से, पाक फौज से, नेवी से गुजारिश करते हैं, मिली नगमे सुरूर बनाए। इस हुकूमत को रखना नहीं रखे, जो मर्जी करे। भारत पर जो पाकिस्तान की उसने हदूद की खिलाफ वर्जी की है, पाकिस्तान के बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की है, उन पर हमला करें। पाकिस्तान की कौम जीना चाहती है शान से। अगर दुनिया से वक्त भी खत्म हो गया तो शहादत चाहती है, शहादत चाहती है, शहादत चाहती है। अगर जंग ही नहीं करनी तो फिर कम से कम हुकूमत इसका जवाब भी दे दे। बहुत लातदाद बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया दफन हो चुका है। सरकारी तर्जमान लगड़ बगड़ों को बिठाया जाता है, झूठी खबरों का अगवा किया जाता है। मीडिया कंट्रोल है, अदलिया कंट्रोल है, जमहूरियत की तदफीन है। लेकिन पाकिस्तान आपका भी है, मुझसे ज्यादा आपका है। इस पाकिस्तान की शान आन आप थे, आप हो, लेकिन भारत को जवाब दो। खुदारा बयानात नहीं, नगमे नहीं, किस किस जगह कही है, एक एक की तफसील है। जान के नहीं तफसीलात में जा रहा, कुछ बात करने को दिल नहीं चाह रहा। एक ही ख्वाहिश है, एक ही अर्ज है, एक ही दरख्वास्त है, भारत को उनके घर में जाके मारो। उन्होंने जंग उन्होंने शुरू की है। आप खुद कहते थे शुरू ये करेंगे, खत्म हम करेंगे। हमारे रडार पर उनके सब कुछ है, हम भी यही कहते रहे। हम मुंतजर हैं कि भारत की चीजें सुनने की कि उसने पाकिस्तान के मासूम शहरियों पर, सिविलियन आबादियों पर हमले किए। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप कुछ हुक्मरान नाराज हो जाएंगे। अल्लाह ताला तू पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जान देने वालों की हिम्मत बढ़ा, उन्हें फतह नसीब फरमा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, वरना हमें डर डर के उनके हाथों नहीं मरना। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाकिस्तान जिंदाबाद।